नमस्कार। आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं और खास करके सोशल मीडिया पर ये एक्टिव बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन हाल ही में लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि एनडीए से अलग होने की संभावना दिखाई दे रही है और उसके कई सारे कारण थे और उसी के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो ऑफर दिया गया इनको अपनी पार्टी में बुलाने का गठबंधन के लिए, इसके बाद से चर्चा और तेज हो गई और सभी जगह इस पर बातचीत होने लगी और इंटरव्यूज़ में सवाल पूछे जाने लगे। जिसके बाद आप सभी ने देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान ने 3 से 4 ऐसे मुद्दे थे, बड़े मुद्दे थे, जिस पर उन्होंने स्वयं ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। चाहे वो वक्फ बोर्ड की बात हो या फिर आरक्षण की बात हो या फिर किसी भी तरीके से लेटरल एंट्री की बात हो, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने मोर्चा खोल दिया था और साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जाकर के बयान देते हुए नजर आ रहे थे। लगातार इसकी चर्चा हो रही थी। इसके बीच ही झारखंड चुनाव पर भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हमारी पार्टी अब सक्षम हो चुकी है सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए, तो हम किसी भी गठबंधन के मोहताज नहीं हैं। अगर हम अकेले भी आते हैं झारखंड में तो हम सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। चिराग पासवान साफ तौर पर ये क्लियर कर चुके थे कि अब वो एनडीए से अलग हो करके भी बहुत ताकतवर नेता बन चुके हैं और उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। कारण भी आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 5 के 5 सीट वो जीत गए और इसके साथ ही साथ बड़े बड़े नेता उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। उनकी पुरानी दोस्ती तेजस्वी यादव से भी देखी जाती है, तो दोनों एक दूसरों पर तीखा वार करते हुए नहीं दिखते हैं। फिर भी इस लोकसभा चुनाव में वार प्रतिवार चलता ही रहा। आइए बात करते हैं कि चिराग पासवान जब से शुक्रवार को उनकी जो मुलाकात हुई थी अमित शाह जी गृह मंत्री से, उसके बाद से इनकी बयानबाजी रुक चुकी है। 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक चिराग पासवान का कोई उल्टा बयान सामने नहीं आया और फिर से सोशल मीडिया पोस्ट में ये एनडीए की खुल के तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए के साथ बने हुए नजर आ रहे हैं और साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अफवाहों से दूर रहें। तो ये कहा जा रहा है कि इनसे जब मुलाकात गृह मंत्री की हुई तब उसके बाद से चिराग पासवान लाइन पर आ चुके हैं और अब गलत बयानबाजी कम से कम नहीं करेंगे और एनडीए के खिलाफ नहीं जाएंगे। वैसे चिराग पासवान भी इसी लोकतंत्र का हिस्सा हैं, तो उनकी बात रखने का उनको पूरा हक है। लेकिन फिर भी गठबंधन के लिए बहुत कुछ किया जाता है और चिराग पासवान का कैरियर अभी अभी शुरू हुआ है। 2 बार से सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार चुनाव जीते हुए हैं, पहली बार मंत्री बने हुए हैं और पहली बार इतनी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसके पहले इनके पिताजी इनको ये लेकर के चलते थे और उनकी छत्र छाया में चलते थे लोक जनशक्ति पार्टी के, लेकिन पिताजी नहीं रहे, पार्टी 2 भागों में बट गई। एक भाग इनको जो मिला उसको अपार सफलता इस लोकसभा चुनाव में मिली है, जबकि 2020 विधानसभा चुनाव में पूरे तरीके से फेलियर रहे थे। लेकिन अपने साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी को भी कमजोर करने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन जिस तरीके से ये अब पाला बदलने की बात सामने आ रही थी इनकी और इसके साथ ही साथ इनकी बयानबाजी उल्टी हो रही थी, उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह जी से जब शुक्रवार को लास्ट इनसे मुलाकात हुई है, उसके बाद से इनकी बयानबाजी भी रुक चुकी है और ये हवा भी थोड़ी कमज़ोर पड़ी है कि ये अलग होने वाले हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल मानने को तैयार नहीं है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जो हैं वो अलग अलग तरीके से चिराग पासवान को प्रलोभन देने की बात और पार्टी से अलग होने की बात और एनडीए को कमज़ोर होने की बात वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण पर चाहे वो अपनी पार्टी का कोई व्यक्ति हो फिर किसी भी पार्टी का हो, अगर वो अपनी आवाज़ रखता है तो एनडीए उसे खुद ही भगा देगी। तो इस तरीके की बात सामने आ रही है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जब से ये अमित शाह जी से मुलाकात की है अभी तक कुछ उल्टी बयानबाजी सामने नहीं आती। लेकिन अगले मुद्दे की और सरकार के कदम की इंतजार है पूरी जनता को, आरक्षण से लेकर कि उससे रिलेटेड अगर कोई फैसला सरकार करती है तो उसको लेकर के चिराग पासवान का स्टैंड क्या रहता है। बिहार में इनकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग आज चिराग पासवान की है, बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद भी करते हैं। लेकिन आगे ऐसी खबरों के लिए हमारे आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।